कहते हैं ना, शिव को पाना आसान नहीं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ पैर नहीं, दिल में भरोसा और आत्मा में हिम्मत चाहिए। कभी सोचा है क्या ये बस पहाड़ है? यहाँ की ठंडी हवाएं जब चलती है तो लगता है जैसे कोई कह रहा हो, ओम नमः शिवाय। उसी पल एहसास होता है कि हाँ, यही है केदारनाथ। यहाँ का एक अलग ही अनुभव है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जहाँ हर कदम पर भक्ति, हर सांस में शांति और हर नज़र में शिव का नाम है। यहाँ की शाम की आरती का तो बस जादू है। सूरज पहाड़ों के पीछे ढलता है, दीपक जलते हैं, शंख बजते हैं और पूरा माहौल ऐसा लगता है जैसे खुद महादेव सामने आके खड़े हों। वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन बस दिल को छू जाती है। जहाँ प्रकृति खुद श्रृंगार करने आती है। गर्मियों में हरे पहाड़ों के बीच ठंडी हवाओं में हमें केदारनाथ का पहला रूप देखने को मिलता है। मानसून भी अपनी भक्ति में पीछे नहीं रहकर हमें केदारनाथ के एक और श्रृंगार के दर्शन कराता है, जिसमें सभी हरे पहाड़ों की चोटियाँ सफ़ेद बादलों में छिप सी जाती है और इन्हीं सब चोटियों के बीच एक चोटी पर बसे हैं बाबा भैरवनाथ, जो कि सर्दियों में मंदिर बंद हो जाने पर इसकी रक्षा करता है आने वाले नए श्रद्धालुओं के लिए। और फिर आता है बाबा का एक और चुनौती भरा स्वरूप, जिसमें सारे पहाड़ बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक जाते हैं और अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो सवाल यह है, शहर की सड़कों से इन बर्फीले पहाड़ों तक का सफ़र कैसे तय हुआ? तो चलो शुरू करते हैं। ये है डे 1 जयपुर टू ऋषिकेश। ज़रूरी चीज़ों की देखभाल करके, अवेलेबल राइडिंग गियर्स के साथ गियर अप होने के साथ ही अपने आईडी कार्ड्स और ज़रूरी चीज़ों को साथ में रख के मैं निकल चुका हूँ अपने सफ़र के लिए। तभी महसूस होता है कि कुछ तो रह गया है, जो कि है ये। सुबह 7 बजे उठने वाली मेरी 2 साल की बेटी की बेस्ट विशेष, जो कि वो मुझे सुबह 4 बजे उठ के खुद से देने के लिए आई थी और शुरू होने वाले सफ़र को शुरू में ही परफेक्ट बनाया। मम्मी पापा के पाँव छू के आशीर्वाद लेने के साथ ही अपने एक और चाहने वाले को आंखों के इशारे में मिस यू बोल के मैं निकलने वाला हूँ अपनी नई नवीली बाइक के साथ, अपनी सबसे पहली 1500 किलोमीटर की राइड के ऊपर अपने 6 अलग दोस्तों के साथ, जिनसे हम अब आपको आगे मिलवाएंगे। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और राइड शुरू करने का समय हो चुका है। तो दोस्तों चलते हैं, अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं। और मैं अभी अपने घर से निकल चुका हूँ। यार इस टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें मुझे फ़ील हो रही है एक ही टाइम पे। एक्साइटमेंट, फियर, इमोशन। एक्साइटमेंट इस बात का कि बहुत प्यारी जगह में जाने वाला हूँ, और फियर इस चीज़ का कि पहली बार अकेले इतनी दूर बाइक से जा रहा हूँ। इमोशन इस बात का कि अपनी फैमिली जिस तरीके से मुझे देख रही थी, पर थोड़ा इमोशनल मोमेंट था, भावनाओं में बह से गए थे। पर अभी चलते हैं, राइड को भी तो कंटिन्यू करना है, बहुत लंबा सफ़र है, जल्दी पहुँचना है। और अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है मेरे अगले राइडर को लेना है। हम एक बाइक पे 2 लोग होने वाले हैं, हमारी 3 बाइक है, 6 दोस्त हम इस सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। मेरे पहले जो राइडर है जो मेरे साथ में रहेंगे बाइक पे, हैरी भाई, वो ऑलरेडी मेरा 15 मिनट से वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया आने में। और ये हैं हमारे पहले राइडर। पहला तो मैं हूँ, ये दूसरे राइडर एक्चुअली। यहाँ से साथ होके मीटिंग पॉइंट पे हमें मिल चुके हैं हमारे 2 और राइडर, अपनी बाइक के ऊपर अपनी कहानी सुनाते हुए कैसे लेट हुए। और हमारे 2 राइडर और बाकी हैं जो कि सो रहे हैं, हमें फ़ोन करके उन्हें जगाना पड़ा और उसमें हमारा आधा घंटा और ख़राब हुआ। जो है महान आदमी ये हमारे साथ वाले। ठीक है, जयपुर की 14 नंबर पुलिया से हम लोग अपनी राइड को कंटिन्यू कर रहे हैं और टारगेट है हमारा आज के अंदर ऋषिकेश। तो पहला टारगेट तो मैंने हरिद्वार रखा है, लेकिन कोशिश करेंगे ऋषिकेश तक एक दिन में हम पहुंच जाएं, जितना हो सके हमसे हम ड्राइव करेंगे। और अभी फुल ऑफ एनर्जी है, हमने राइड जस्ट स्टार्ट करी है, थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खींच ली जाए और बढ़िया साथ वाले राइडर एंजॉय कर रहे हैं। और अभी डिसाइड हुआ है कि राइड को लीड हमारी वाली बाइक करने वाली है।
सुबह के 8 बज चुके हैं और हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट हैं। हमें जल्दी से जल्दी जयपुर के बाहर निकलना होगा ताकि हम कम से कम ट्रैफिक में फंसें। साथ ही अपने पोर्टेबल ब्लूटूथ को सेट कर लिया है, इंटरकॉम रेडी हो चुके हैं, सारे राइडर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम हमारी राइड को इजीली कंटिन्यू करेंगे एक दूसरे से बात करते हुए और अच्छे म्यूजिक को एंजॉय करते हुए। तो रूट मैप डिसाइड हो गया है, चश्मा पहन लेते हैं, धूप निकल चुकी है, माइग्रेन नहीं चाहता पूरे दिन भर मैं परेशान रहूँ इसकी वजह से, और चश्मा पहन लिया, निकलते हैं। चलो दोस्तों, मनोहरपुर टोल आने वाला है, ज़्यादा दूरी नहीं है उसके अंदर। ये देखिए आप, मनोहरपुर टोल से हम निकल चुके हैं और सुबह का टाइम हुआ है 9 बज गए हैं, जो कि हम 1 घंटा लेट हैं। तो हमें इस टाइम को कवर करना पड़ेगा कैसे, जैसे थोड़ा फास्ट ड्राइव करके। फास्ट का नाम लेते ही साथ वाले राइडर जो कि हम लीड करने वाले हमें, और वो ओवरटेक करके मैं निकल चुके हैं आगे। पता नहीं क्यों डिसाइड हुआ था 80 से ऊपर गाड़ी को ड्राइव नहीं करेंगे, बट फिर भी वापस से थोड़ा इन्हें कैच करके हमें समझाना पड़ा। राइड के रूल्स और डिसिप्लिन्स के साथ में ही कंटिन्यू करनी है। तो भैया हो गए हैं 2 घंटे गाड़ी चलाते हुए अभी हमें नॉन स्टॉप, और लगभग हमने 250 के आसपास किलोमीटर कवर कर लिए हैं नॉन स्टॉप चलाते हुए। और टाइम हो गया रिफ्यूलिंग का, बाइक के अंदर पेट्रोल नहीं बचा है, और हरियाणा बॉर्डर के अंदर आते ही हमने डिसाइड किया था पेट्रोल डलाने का, टैंक फुल कराएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल जयपुर से सस्ता मिलता है। और यहाँ कोई पेट्रोल वाला कोई दिख नहीं रहा है। हेलो, चलो भैया पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो हमारी शिवाक्स भैया पेट्रोल डला के तैयार है और राजा बाबू ने चश्मा पहन लिया है। अब हम फिर से, हमारी गाड़ी हाईवे पे चढ़ने वाली है, जल्दी हवा से बात करेगी। तो अभी निकल लेते हैं यहाँ से। अभी हम लोग साथ वालों को इसी बहाने हमें 10 मिनट का एक ब्रेक भी मिल गया, थोड़ी सी हमारी स्ट्रेचिंग हो गई है बॉडी की। और चलो ठीक है, जैसे ही बड़े प्यारे प्यारे नज़ारे मिले हैं, हमारे हैरी भाई ने हमारी जादू की छड़ी निकाल ली है और कैमरे पे लगाए और कुछ एक्स्ट्रा शॉट ले लिए। हाँ तो भैया दिन के 1 बज चुके हैं और हमें गाड़ी चलाते हुए हो गए हैं 2.5 घंटे। और इस बीच में हमने 2 स्टॉप लिए थे 10-10 मिनट के रिलैक्स करने के लिए। और अभी गूगल भैया हमें दिखा रहे हैं 325 किलोमीटर रिमेनिंग और 5.5 घंटे का रास्ता बच रहा है अभी हमारा। तो देखो कब तक हम पहुंच पाएंगे। कोशिश है ऋषिकेश आज ही पहुंच जाए, और वो भी अंधेरा होने से पहले, पर कब तक पहुंच पाएंगे देखते हैं। और रास्ते में वैसे तो हमें हाईवे मिला है, काफ़ी अच्छा हाईवे है, हमें ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, ट्रैफिक भी इतना नहीं है, बस बीच बीच में कुछ जगह ट्रक आ रहे हैं, पर ठीक है इतनी कोई दिक्कत हो नहीं रही है, इजीली चला पा रहे हैं हम लोग गाड़ी हमारी। और साथी राइडर थोड़ा पीछे रह गए हैं करते हुए। हमें भूख भी लगाई है, तो अब बस जो भी अगला ढाबा हमें मिलेगा वहीं हमें गाड़ी रोक के अपना लंच कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमें एक बहुत बेसिक सा ढाबा मिला है जिसमें हमने अफोर्डेबल बहुत सस्ते में अपना लंच कंप्लीट कर लिया, और फिर से अपनी बाइक को स्टार्ट करके अपनी राइड को कंटिन्यू करने वाले हैं। बॉडी रिफ़्रेश हो गई है और अब ड्राइव कर लेंगे नॉन स्टॉप। दोस्तों आप नज़ारे देखो, दोनों तरफ पेड़, हरियाली, खाली रोड और कुछ नहीं, मैं और मेरी बाइक मस्त चल रहे हैं। अभी अपन हरियाणा सिटी में से निकल रहे हैं और यहाँ कुछ बच्चे स्कूल वैन में से हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको देख के हमें भी अच्छा लगा। यहाँ हमें कुछ रोड साइड पे बैठे हुए साथी राइडर और दिखे हैं, हमने एक बार चेक किया, कहीं इनको हेल्प की तो ज़रूरत नहीं है। तो बात करने पे पता चला है ये भी जयपुर के राइडर हैं और निकले हैं पंचकेदार करने। तो ये टाइम है फिर से रिफ्यूलिंग करने का, पेट्रोल चला गया पूरा मॉर्निंग का डलाया हुआ, अभी वापस से टैंक फुल करा लेते हैं अपना। तो भैया रिफ्यूलिंग के बाद गाड़ियाँ आ चुकी है हाईवे के ऊपर, और क्या प्यारे हाईवे हैं, और ये जो ओवर ब्रिज इनको दिख रहे हैं इनमें के नीचे से जाते हुए जो फील आ रहा है भाई, मज़ा आ गया। खाली हाईवे पहली बार निकाल रहे हैं, और पता नहीं क्या हुआ ये साथ वाले अपने राइडर्स को हाईवे पे जैसे चढ़ी इनकी गाड़ियाँ दौड़ने लग गई है ओवरटेक करके भगाने के चक्कर में। इनको पकड़ने के लिए हमें भी तेज़ चलना पड़ेगा। ठीक है चलाते हैं, पर थोड़ा सा डर तो लग रहा है इस तरीके से फास्ट राइड करने में मुझे भी, पर ठीक है कर लेते हैं।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है बस स्पीड मीटर के अंदर कोई मत देखना, मैं अभी चला रहा हूँ थोड़ा सा तेज़ और ठीक है, ज़्यादा दिक्कत तो आ नहीं रही है, पर ठीक है एक बार अपने साथियों को पकड़ लें फिर स्पीड को स्लो कर लेंगे एक बार के लिए। ओके, बस वो थोड़ा सा आगे ही है मुझसे, ऑलमोस्ट पकड़ लिया हमने इन्हें और अभी इनको थोड़ा समझाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा साइड में लेके समझा देते हैं कि इस तरीके से ना ड्राइव करें। तो भैया स्पीड का ओवरडोज़ ले लिया है साथियों ने और हमने, और साथ में हमारे एक राइडर के बैग के साथ थोड़ी सी दुविधा हो गई है, उसके बैग का एक बेल्ट टूट गया है, तो अभी हमारे साथ वालों ने ही कोई जुगाड़ करके पंचर वाले से स्टिचेस लेके से स्टिच कर रहे हैं। तो भैया बैग ठीक कर दिया है और हम फिर से निकल चुके हैं और साथियों को समझा दिया है कि इस बार भागम भाग नहीं करनी है, साथ में ही चलना है। और इस बार देखिए कितनी प्यार से डिसिप्लिन में हमारे साथ में चल रहे हैं दोनों की दोनों। और आप साइडों में नज़ारे देखिए, दिख रहा होगा आपको क्या प्यारे प्यारे खेत हैं। ये आपको खेतों में जो दिख रहा है ये गन्ना है और यहाँ पे हमें अभी गुड़ की खुशबू आ रही है। पास पेड़ों से एक बाड़ लगाई हुई है यहाँ पे अच्छी खासी। जी भाई फिर से निकल लिया अपना R15 दिखी नहीं, बस निकल लिया आगे आगे दोनों के दोनों। बहुत बढ़िया, चलते रहो, निकलते आगे मिलेंगे। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं, हमारा ये 3 घंटे का सफ़र और रिमेनिंग बता रहा है मैप, और अप्रॉक्स शायद 250 किलोमीटर और बच रहा है और टाइम हो रहा है शाम के 5 बज चुके हैं। तो हमें मोटा मोटा 3 घंटे में कवर करना है। और इतना लंबा राइड करने के साथ में भैया तशरीफ़ के अंदर जो दर्द हुआ है ना, उसको अब बार बार ब्रेक लेके ठीक नहीं कर सकते, तो बाइक पे खड़ा होकर ठीक करना पड़ रहा है। इससे ना बड़ा रिलैक्स मिलता है चलती बाइक पे। देखो साथ वाले को ये हाँ ये एक नहीं किया तो सब करेंगे ये, चलो, लेकिन इससे एक रिलैक्स भी मिल जाता है और बेफिजुल में हमें ब्रेक नहीं लेने पड़ेंगे। और अभी तक तो चल रहे हैं गन्ने के खेत, बड़े प्यारे लग रहे हैं, क्या नज़ारे मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। लगे हाथ ही खाली हाईवे, इस चीज़ का हमें बेनिफिट रहा कि हाईवे सारे खाली मिल रहे हैं ज़्यादातर हमें इस टाइम पे, ये रूट से ही लिया हमने। तो दोस्तों टाइम फॉर नेक्स्ट ब्रेक। शाम के 6 बज गए, हम थक चुके हैं थोड़ा सा, हमें एक टी ब्रेक ले लिया है हम लोगों ने। तो भैया दिमाग में निकोटिन का झटका ले लिया है और ये बोर्ड आया है, इसमें लिखा है हमारा उत्तराखंड में स्वागत है। वाह। तो दोस्तों आप लोग नज़ारा देखो, वाह क्या लाइटिंग लग रही ब्रिज के ऊपर। हरिद्वार वगैरह सब क्रॉस कर लिया है अपन ने और 1 घंटे की और ड्राइविंग करने के बाद अंधेरा बिल्कुल हो चुका है लगभग। तो दोस्तों चलो आपको ऋषिकेश का पहला नज़ारा दिखाते हैं। ये हम अभी एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, नाम है जानकी सेतु, गंगा रिवर के ऊपर से निकल रहा है ये। और ये बड़ा ही अटपटा सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, पहली बार जैसे कोई सिटी राइड वाला करेगा तो डेफिनेटली मैं अभी जो फ़ील कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बड़ा ही हिप्नोटिक टाइप का फ़ील हो रहा है, दोनों साइड से रेलिंग चल रही थी इस वजह से, तो मुझे कॉन्सनट्रेट होकर अपनी बाइक चलानी पड़ रही है अभी। और अभी हम होटल के लिए ट्राई करेंगे, जैसे हमें कोई नया होटल मिलता है हम वहाँ पे स्टे करना है हमें। ठीक है, एक सस्ता सा हमने एक होटल देख लिया अपने अकॉर्डिंग, जिसमें हम सारे के सारे रहने वाले हैं, एक ही रूम में हम सारे एडजस्ट हो जाएंगे बजट राइड करने की वजह से। मैं आपको दिखा देता हूँ होटल का एक नज़ारा छोटा सा। ये हम सारे बंदे हैं, हमारी बाइक्स कुछ इस तरीके से लग चुकी है, ये होटल है हमारा। और अभी हम लोग खाना खाने के लिए निकलेंगे, तो सारे टोली हम लड़कों की निकल चुकी है खाना खाने के लिए। और ये ऋषिकेश की गलियों में नाइट के व्यू हैं। हमने एक गंगा साइड एक छोटे से रेस्टोरेंट के ऊपर अपना रात का लंच कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर, और यहीं हमारा आज का डे 1 कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और मेरी जर्नी में कंटिन्यू रहे मेरे साथ में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।